अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल अंदाज और मैं हूं आपका मेज़बान अरमान अली। नाज़रीन गिरामी, आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। हिबा अब्बासी के नाम से आप इन्हें जानते होंगे। आपने इन्हें टेलीविज़न पर भी देखा होगा रिपोर्टिंग करते हुए, और सोशल मीडिया पर भी नामी ग्रामी प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रही हैं। आइए आज इनसे जानते हैं कि काम करते हुए कितनी मुश्किलात होती हैं, कौन सा जो है प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आसान है, कितना कमा लेती हैं, और फीमेल के लिए ये फील्ड कैसी है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? अच्छा, मैं बेसिकली KPK हज़ार एबटाबाद लोरा से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी जो परवरिश है वहीं पे हुई। फिर हम लोग यहाँ पे इस्लामाबाद मूव कर गए। मेरी सारी स्टडी जो है वो इस्लामाबाद की है। इस्लामिक से मैंने MSc किया था और अनफॉर्चुनेटली मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा। जब मैं BA में थी तो मुझे शौक़ था जर्नलिज़म पढ़ने का और जर्नलिज़म में आगे जाने का। वैसे तो कोई मेरे से इंस्पायरेशनल कोई बंदा नहीं है कि मैं किसी से इंस्पायर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो एक होता है ना कि आपने किसी एक फील्ड में जाना है, तो वो ना सहाफ़ी का जो वर्ड है ना वो मुझे इतना पसंद है कि मतलब मैं ऐसी फैमिली से हूँ कि वो इस तरफ आते ही नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने BA में जर्नलिज़म पढ़ी, मैंने आगे भी MSc किया, फिर उसमें हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मेरा जो था माइंड कि नहीं यार, मैंने जर्नलिज़म को आगे कंटिन्यू करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला OSAF के नाम से। वहाँ पे कॉमन सेंस का क्वेश्चन उन्होंने मुझसे करवाया। मेरी फ्रेंड होती थी वहाँ, तो मैं ऐसे ही जाती थी। तो उन्होंने कहा कि इससे मतलब ये बहुत बातें करती है। मैं बहुत बातें करती थी, तो कहते हैं इससे बातें बहुत करती, तो इससे ना कॉमन सेंस का क्वेश्चन करवाओ। अच्छा, मेरा जो पहला था वो जैस्मिन गार्डन में कॉमन सेंस का क्वेश्चन हुआ, तो वो मतलब अच्छा था। और शुरू में मेरी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं मतलब इस फील्ड में जा रही हूँ। उन्होंने OSAF देखा तो ज़रूर था, क्योंकि मेरे भाई ड्रॉप करने के लिए 1-2 दफ़ा आए। लेकिन उन्हें ये लगा शायद न्यूज़पेपर है तो अंदर काम कर रही है। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं बाहर जाके काम करती हूँ। मैं मतलब मुझे वो एक क्रेज़ था ना शुरू में जब आना शुरू हुआ। मतलब कॉमन सेंस मुझे बुरा लगता था, लेकिन ये था कि मुझे लगता था कि नहीं, ये ना पहली सीढ़ी है, मैंने आगे जाना है। मैंने फिर जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं उनको हिट करना है या उनकी जगह पे जाना है। इस तरह मेरा मतलब माइंड बनना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी जो फैमिली की पहली में बंदी थी जो इस फील्ड में आई। और मतलब 3 साल मैंने वेब चैनल्स पे काम किया और किसी को आइडिया नहीं था कि ये क्या काम करी मेरी अपनी फैमिली के अलावा। और फिर मैंने दिन कोहिनूर को ज्वाइन कर लिया। मेरे दिमाग में था कि चलो मतलब सोशल मीडिया का मुझे एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि मेरे पास मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं था। मतलब मैं जर्नलिस्ट बड़े मतलब सहाफ़ियों को देखती थी जब वो क्वेश्चंस कर रहे होते थे, ये वाली बीट कर रहे हैं, ये वाली बीट कर रहे हैं, और वो एक्सक्लूसिव लेकर आ रहे, तो मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। देन मैंने कोहिनूर को ज्वाइन किया। कोहिनूर की टीम मुझे इतनी अच्छी मिली, और मतलब सैलरी तो खैर आप मेन स्ट्रीम की तवक्को कर सकते हैं, छोटे चैनल कितनी दे सकते हैं आपको। लेकिन ये कि आप सोशल मीडिया पे एज़ कम्पेयर वहाँ से आप ज़्यादा कमा सकते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन आप जो है ना वो अगर जाते हैं मेन स्ट्रीम पर तो आपका वो नहीं होता। शुरू में एक बंदा होता है जिसे कुछ चीज़ों का पता ही नहीं होता। दोनों में फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो मतलब सैलरी मेरी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन किया कि नहीं, मुझे करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे बीट्स पे फोकस करना है, मुझे लोगों में बैठना है, मतलब लोगों से सवाल करने हैं। तो मेरे अंदर ना ये सवाल होता था, मतलब एक क्रेज़ होता था कि यार नहीं, बोलो सवाल करो, लोगों से बातें करो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लोरा के पहाड़ों से निकलकर इस्लामाबाद की जर्नलिस्ट तक का सफ़र कितना मुश्किल रहा? यार मुश्किल, बहुत मुश्किल है, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल। और हमारी जैसी फैमिली है, जैसे आप हज़ारा से हैं, तो मतलब वहाँ की जो फैमिलीज़ होती है ना वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि आप बाहर निकलें, आप लोगों में बैठें। मतलब इवन कि आप ये भी देख लें कि वो लोग जो है ना वो कहते हैं कि आप करें, टीचिंग करें, आपने करनी है तो टीचिंग करनी है। एक बंदा आज़ाद पैदा हुआ है, उसके आज़ाद ख़यालात होंगे, उसके ख्वाब अलग होंगे, उसकी सोचने की जो एक कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल अलग थलग होगी। आप कभी भी कोई चाहे माँ बाप हैं या कोई वैसे ही कोई आपका बड़ा है तो वो आपको कभी भी गाइड कर सकता है, लेकिन वो आपकी थिंकिंग को बदल नहीं सकता। जो आप सोच रहे हैं, जो आप देखते हैं, अब वो दौर भी नहीं रहा कि लोग अब घरों में बैठते हैं या बच्चियां घरों में बैठती हैं। लड़कियां, हमारे हज़ारा की बहुत सारी लड़कियां हैं जो बड़ी बड़ी फील्ड्स में अपना नाम कमा रही हैं। मैं तो खैर इतनी नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब है। और मेरे कोई भी माइंड में ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं था। मुझे बचपन में ये होता था कि मैं वकील बनूँगी, लेकिन फिर आहिस्ते से जब बड़ी हुई तो वो चेंज होता गया ना, जब चीज़ें देखते हैं आप तो बस बहुत सारे मसले मसाइल आए। मेरी फैमिली से इसकी मतलब अलाउ नहीं करती थी। अभी भी कहीं ना कहीं कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कहते हैं नहीं, ये हमें पसंद नहीं है, तुमने सोशल मीडिया को रखना है या इधर उधर। मतलब वो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर कैसा है।
तो मेरे ख्याल से मुझे ना मतलब बड़ा सोच समझ के इस फील्ड में मतलब कदम रखने पड़े, बड़ा संभल के चलना पड़ा। मुझे ये डर होता था कि मेरी जो कोई वीडियो है वो वायरल ज़्यादा ना हो जाए, लोग सोचते हैं कि वायरल हो, और हम मैं होती थी मैं काम कर रही हूँ बस, ठीक है मैं अपने काम से मैं मतलब पहचान बना लूँगी आराम आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई वायरल नहीं होना। अगर मैं वायरल होती हूँ तो फिर मेरी फैमिली पर प्रेशर आ जाएगा कि आपकी बेटी बाहर जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैं पहली ही लड़की थी जो यूनिवर्सिटी लेवल तक गई, जिसने बहुत ज़्यादा आज़ादी हासिल की। मतलब मैं आज कहीं पे हूँ ना तो मैं बड़ी मतलब ट्रस्ट होता है ना, आप बड़ी मुश्किल से बनाते हैं अपने पेरेंट्स का। तो मैं स्कूल में वो बंदी थी कि मतलब जाती थी तो मुझे 2-3 लोग मतलब मेरे अब्बा मेरे भाई मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ के आते थे और वापसी में मुझे लेकर आते थे। यूनिवर्सिटी लेवल तक मेरा यही सीन होता था। यूनिवर्सिटी में भी जब मेरा होता था, जब कैरियर स्टार्ट हुआ तब मैं ना मतलब ऐसा होता था कि नहीं आप क्या हर जगह अम्मा अब्बा को साथ लेकर जाएँ, क्या भाइयों को लेकर जाएँ, जब अकेले निकलना है। तो 6 बजे मेरे घर का ये माहौल होता है कि 6 बजे मैंने घर जाना है अंधेरा पड़ने से पहले। तो ये मेरे हाल से हमारे जो एरिया के लोग हैं वो समझते हैं कि वो बेटियों को यही कहते हैं कि 6 बजे से पहले आपने घर वापस आना है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि फैमिली में प्रेशर हुआ कि नहीं यार ये क्या जॉब है, थकी हुई, इसमें कोई ख़ास पैसा भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, बस गुजारा ही है, पढ़ने का क्या फ़ायदा डिग्री। लेकिन वही बात है कि आपके अंदर एक दफ़ा ये फील्ड ऐसी है ना, इसका इतना गंदा मैं कहती हूँ चस्का है या कह लें कि वो जाता ही नहीं है। आप कहते हो कि नहीं यार मतलब जैसी भी है फील्ड है, आपको इस पर वूर है ना, आप कर लेते हो बस कर लेते हो। कौन सा फॉर्म आसान है, डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? आसान तो कोई भी नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, और लड़कियों के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किसी के सामने माइक रखना कितनी, कभी कभी बंदे को ज़िल्लत भी महसूस हो रही थी, यार ये बंदा इसके सामने माइक रख रहे हैं। मतलब ज़िंदगी में ये चीज़ें भी करनी पड़ती है। लेकिन वो एक हिस्ट्री देखी जाए ना तो वो जर्नलिस्ट की वो माइक और वो सारी चीज़ें, लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं इस लिहाज से, ऐसी ऐसी न्यूज़ लेकर आते रहे। तो मेरे अंदर भी यही था कि यार नहीं, मैं अब मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उसमें कंपटीशन ज़्यादा है। सोशल मीडिया का आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, आप अर्निंग भी ज़्यादा कर सकते हैं। आप मैं डिफरेंट चैनल्स के साथ कर रही हूँ, उर्दू पॉइंट के साथ कर रही हूँ, और भी 2-3 चैनल्स के साथ कर लेती हूँ कभी कभी। और मेन स्ट्रीम का ये होता है कि आपको थोड़ा सा आपका जो मुआवजा होता है वो कम दिया जाता है, आपकी स्ट्रगल से ज़्यादा नहीं। वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। बुढ़े बुढ़े जर्नलिस्ट हैं, मैं ये कह नहीं सकती मेरी बरादरी के हैं, लेकिन वो हिलते ही लिए जाते नहीं है, वो आपकी खबर को कुछ वैल्यू नहीं देते। वो समझते नहीं, एक बंदी जब इतनी मेहनत कर रही है, इतनी खबर निकाल के ला रही है, और चैनल भी बहुत कम, और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल है। हमारी मेन स्ट्रीम में ना कुछ गिनी चुनी लड़कियां हैं, और उनको वो जनरल बीट पे लगा देते हैं, हेल्थ है बस मौसम के हवाले से खबर दे दी। उनको उस तरह से स्टार्ट से ही उन्हें कोई बड़ी बीट नहीं दी जाती ताकि वो अपने कोई PR बना सकें या वो कोई ऐसी खबर निकाल सकें। हमें बहुत सारा, क्योंकि मेरा चैनल है कोहिनूर से, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बहुत सारे लोग उसके बारे में गलत भी इंफॉर्मेशन देते हैं, गलत बातें भी करते हैं। लेकिन ये कि मैं जब से काम कर रही हूँ मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, और ना ही कभी मुझे ऐसी कोई फील्ड में कोई ऐसी मुश्किल पेश आई है। मतलब मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ। अगर आप अपनी एक सिमत लेकर चलेंगे ना, आप ना इसकी सुनेंगे ना उसकी सुनेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपकी खबर ठीक है नहीं है, जो भी है, लेकिन आप अपनी सिमत पे चलें, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका एक टाइम आएगा, अल्लाह ताला ने हर बंदे का एक टाइम रखा होता है, आपने आगे बढ़ना होता है। तो मेरे ख्याल से लोग पैसे के लिए करते हैं या फेम के लिए करते हैं, तो दोनों चीज़ें आपको एक ना एक टाइम पे मिल जाती हैं। हिबा ये बताइएगा कि आप कितना कमा लेती हैं, लाखों में या हज़ारों में? ये मतलब आजकल के दौर में ना एक लड़की से पूछना बड़ा वो है, लेकिन लाखों में नहीं कमा लेती, लेकिन हज़ारों में कमा लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, ख़ुद का कमाती हूँ, ख़ुद का खा लेती हूँ। और मेरे माइंड में ये है कि मैंने कल मर जाना है, जो है आज है, खाओ पियो और बस निकलो, ये वाला सीन करो। तो मेरे ख्याल से जो लोग जोड़ते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जोड़ के रखो और ये पैसा ये कमाओ बनाओ। मतलब जो चीज़ें होती हैं आपकी मतलब किस्मत में आनी होती हैं वो आ जाती हैं, लेकिन ये कि अपने लिए कमाना सीखें, अपने लिए अपने ऊपर खर्च करना सीखें, सबसे मेन चीज़। वो कहते हैं ना कि इतना कमा लेते हैं, दाल रोटी चल रही है, तो आप कह सकती हैं कि कीमा रोटी चल रही है। हाँ बिल्कुल, बस ठीक है। अच्छा मतलब जो मुझे चाहिए होता है वो मैं ले लेती हूँ। आजकल जो लड़कियाँ फील्ड में आना चाह रही हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनको तो यही पैगाम है सबसे पहले कि सबसे पहले अपने घर वालों का एतमाद हासिल करें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना बाहर जो भी करते हैं ना अपनी फैमिली को ज़रूर बताएं। मतलब आप किससे मिले, मेरी बहुत मतलब मुझे कभी कभी लगता है या बुरी आदत है या अच्छी है, लेकिन मैं जो भी हूँ ना, मतलब मैंने दिन भर जो भी किया मैं अपनी अम्मा को जाके बताती हूँ, मैं अपने घर में बताती हूँ मैं इस बंदे से मिली, मैंने इसका इंटरव्यू किया, इसके इंटरव्यू में ये ख़ास बात थी, आज ये हुआ। मतलब मेरे साथ के जो लोग हैं उन सबको, मेरे घर वालों के मतलब घर वालों को उनके नाम कहीं ना कहीं आते हैं। मेरे ऑफिस में जो
लोग काम कर रहे हैं उनके नाम आते हैं। ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है फ़ीमेल के लिए कि आपके घर वालों पर आपको ना इतना एतमाद होना चाहिए, आपके घर वाले इतना एतमाद करें कि वो आप जो ना वो 10 लोगों में बैठो तो उन्हें यकीन हो कि आपकी बेटी है और ये सही बैठी हुई है, सही जगह पे बैठी हुई है, इसको पता है अच्छे बुरे का क्या है। बहुत सारी मैंने इस तरह की बातें खुद भी अपनी फेस की है। ख़ास तौर पर मैं बताऊँगी, रिश्ते आते हैं अक्सर, ज़ाहिर लड़कियाँ हैं जहाँ पे लड़कियों वहाँ रिश्ते बहुत आते हैं, तो उनको अक्सर ये मसला होता है ये मीडिया की है, ये तो बहुत खुली होगी, ये तो बहुत अजीब होगी। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि आप एक शख्स को जानते नहीं हैं, उसका कैसा म्यार, आप जब उसको कैसे जज कर सकते हैं कि उसका वो ये है और वो ये होगी। मैं घर में हूँ ना तो मैं घरेलू लड़की हूँ, अगर मैं बाहर हूँ तो मैं बाहर हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इन चीज़ों से। मैं यहाँ से चलते हुए पता नहीं कितना मील चल लूँगी, मैं वो नाजुक बनने की कोशिश भी नहीं करती। और कभी कभी होते हैं इंसान के ख्वाब होते हैं यार नाजुक हूँ, नखरे करें, कोई नखरे उठाए, लेकिन ये चीज़ें मुझे अब लगता है कि नहीं, आप अकेले दुनिया में आए, अपने अकेले जाना, अकेले सफ़र करना है, तो ये चीज़ें मानी नहीं रखती इतनी ज़्यादा। तो उन लड़कियों के लिए भी यही है कि आप जो है ना वो सिर्फ अपनी जो एक गोल है अचीव करने की कोशिश करें, उनको करें, ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें ना ये फील्ड ऐसी है कि आप इसमें हाथ से आगे चले जाएं तो आप बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। तो अपने आप को उतना रखें जितना आप रहना चाहते हैं या जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप ज़्यादा कर सकते हैं, जितना कर सकते उतना करें, लेकिन ये कि अपने एक हद में रह के, लिमिट्स में रह के करें। ये फ़ील्ड अच्छी भी है और ये फ़ील्ड बहुत बुरी भी है। आपने देखा हुमैरा असगर के साथ क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हमारी सहाफ़त में अगर देखें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमें बाद में रिश्तों के मसले मसाइल बहुत सामना करना पड़ता है उसके हवाले से, क्योंकि लड़कियाँ हैं, ज़ाहिर है माँ बाप परेशान होते इस हवाले से। मैं अपनी आपको स्टोरी सुना रही थी कि मेरे रिश्ते आते ना तो वो यही कहते हैं ये मीडिया वाली है, हाँ मीडिया वाली तो बहुत खुली होगी, बहुत कमा रही होगी, बाद में ये ऐसी होगी, घरेलू कैसे बनेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करेगी। तो मेरे फैमिली को पता है कि ये सारी चीज़ें, मैं बचपन से ही घर के काम भी करती आ रही हूँ, मुझे घर के काम भी आते हैं, मुझे बाहर के भी काम। मुझे लड़कियों पर हैरत होती है जो कहती हैं हमें तो कोई काम नहीं आता, हम तो ये कर नहीं सकते। आजकल के दौर में लड़के भी बहुत सारा काम करते हैं, बाहर जाते हैं ना तो परदेश काटते तो उनको पता है कि उन्होंने खाना भी बना लेते हैं, वो कपड़े भी धो लेते हैं। तो ये चीज़ अपने बच्चों में सिखाएं, बच्चों के लिए लाजमी रखें कि उनको घर के सारे काम आने चाहिए। इवन कि अपने काम जो है हर बंदा चाहे वो लड़का है लड़की उसको आने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। तो बस यही एक पैगाम है लड़कियों के लिए भी कि अपने आप को जो है ना वो अगर मर्दों के माशरे में बाहर निकल रही हो तो मर्द तसव्वुर करिए, तो मर्द बन के दिखाएं। बहुत शुक्रिया हिबा अब्बासी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। डिजिटल अंदाज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और मुनफरिद स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का, वतन अजीज़ पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें।